आज जो हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, उसके लिए थोड़ा सा जो हम लोग देखेंगे कि कुछ आपका टर्म हम लोग देखते हैं, जैसे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी whose value या whose value से अच्छा होगा which is not change in any condition। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि जैसे नंबर, जितना भी नंबर है, ऑल नंबर्स या कभी भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ पाई etc। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है आपका कि एक ऐसा क्वांटिटी वह आपका वेरिएबल कहलाएगा। इज सेड टू बी वेरिएबल। क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। कब कहलाएगा? which is चेंज, वह चेंज होता है। विच इज चेंज हो जाता है। कब चेंज होता है? फॉर कंडीशन टू कंडीशन या कंडीशन टू कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ऑल अल्फाबेट जो हम लोग लेते हैं, ऑल अल्फाबेट जो हम लोग लेते हैं, वह आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। अब बात आती है टर्म। टर्म क्या होता है कि अब एक चीज देखिएगा, यह आपका प्रोडक्ट की सेंस में टर्म होता है, और यह टर्म किस में रहता है? इसी टर्म से एक्सप्रेशन बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ constant and variable is called आपका टर्म। एग्जांपल 2x 3x etc। ठीक है, अब आता है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज होता है? तो यहां पे हम लोग याद रखेंगे कि द सम ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2x + 3y + 9, यह भी होता है। उसके बाद 7x² + 2x + 3। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या 3x + 1 इस तरह भी लिख सकते हैं। यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यह क्या है? 2 वेरिएबल वाला। और यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यह कितने वेरिएबल का? यह सिंगल आपका वेरिएबल वाला है। इन अदर वर्ड्स दूसरे अर्थ में सिंगल वेरिएबल वाली की बात अगर हम लोग करें तो उसको हम लोग इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन इस तरह से बोलेंगे, एन एक्सप्रेशन
is said to be algebraic expression which is in the form of a naught या इस तरह ले लीजिए an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस आपका a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। यह किसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? और सिंगल वन वेरिएबल वाला। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, जो कि किस टर्म में हो, किस फॉर्म में हो, an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0 होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका टाइप देख लेते हैं। तो क्या है इसका टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप। ठीक है, इन द सेंस ऑफ टर्म के हिसाब से। ठीक है, देयर आर following type of algebraic expression। algebraic expression यह फॉलोइंग टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। कैसे? पहला जो है वह होता है मोनोमियल। दूसरा जो होता है आपका बाइनोमियल। तीसरा जो होता है आपका ट्राइनोमियल। चौथा जो होता है वह आपका क्वाड्रिनोमियल। पांचवा जो होता है पेंटानोमियल। छठा जो होता है आपका हेक्सानोमियल। सातवां जो होता है हेक्टानोमियल। आठवां जो होता है ऑक्टानोमियल। नौवां होता है नेनोमियल। 10वां होता है डेकानोमियल। अब एक चीज याद रखिएगा कि यह आपका 10 तक, उसके बाद भी होता है 11 टर्म वाला भी होता है, 12 टर्म वाला होता है, एज सोन, और भी बहुत सारा टर्म वाला आपका होता है। अगर जनरली बात किया जाए तो केवल कह सकते हैं कि यह 2 टाइप का होता है। यह सारा टाइप जो होता है यह बोला जाता है पॉलिनोमियल। यह कहां से? बाइनोमियल से लेके जितना दूर तक जाएगा वह सारा किसमें काउंटिंग हो जाएगा? पॉलिनोमियल। और यह क्या हो गया? मोनोमियल। तो इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन कौन सा? तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? मोनोमियल। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। तो
एक चीज देखिए, मोनोमियल किसको बोलेंगे? ऐसा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे, और मोर देन वन टर्म हो तो क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इसको डिफाइन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यह देखिए, फर्स्ट नंबर मोनोमियल, मोनोमियल an algebraic expression is said to be monomial which has only one term। जिसके पास क्या हो? एक ही टर्म हो, वह क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2x 3x स्क्वायर 5 8, यह सारा क्या है? मोनोमियल कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या? एक ही टर्म आपका है। अब सवाल उठता है कि क्या 5 जो है टर्म है? अब देखिए ना, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 1। अब इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 5x पावर 0। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी पे भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, यानी कि 5x पावर 0। क्लियर? अब एक चीज देखिए कि z, क्या z जो है वह आपका टर्म है? देखिए z है कि नहीं? z इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 into z। क्लियर? तो इस तरह यह क्या हो गया? आपका मोनोमियल आपका हो गया। चले जाएंगे। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे मोनोमियल सीख गए। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या चीज होता है। पॉलिनोमियल सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? कि एन एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression is said to be polynomial एंड algebraic expression जो है वह क्या कहलाएगा? आपका polynomial कहलाएगा। which has two or more than 2 टर्म। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म आपका आ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल के लिए आपका 2x + 3, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4x + 7y + z, फिर 2x पावर 4 + 3x³ + 9x + 5, ऐसा इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या आ जाएगा? आपका यही पार्ट आपका आ जाएगा। कौन कौन सा? यहां से यहां तक। ठीक है, कौन कौन? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नैनोमियल, डेकानोमियल, एज सो ऑन। यह सारा किसका टाइप हो कहलाएगा? आपका पॉलिनोमियल का टाइप कहलाएगा। तो अब थोड़ा सा इसको 1 by 1 हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग मोनोमियल के बारे में जान गए कि जिसके पास एक टर्म हो वह मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो तो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो मोनोमियल में यह चीज याद रखिए कि कितना टर्म? एक टर्म, 1 टर्म। बाइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन वह बाइनोमियल कहलाएगा जिसमें क्या हो? 2 टर्म हो। जिसमें कितना टर्म हो? 2 टर्म हो। एक ऐसा आपका जो है
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वह ट्राइनोमियल कहलाएगा जिसके पास कितने टर्म हो, 3 टर्म हो। 3 टर्म वाला जो पॉलिनोमियल होगा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वह आपका क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। 4 टर्म वाला आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो क्वाड्रिनोमियल होगा, और 5 टर्म वाला जो होगा वह पेंटानोमियल। 6 टर्म वाला जो होगा वह आपका क्या कहलाएगा, हेक्सानोमियल। 7 टर्म वाला जो होगा, 7 टर्म वाला जो होगा वह हेप्टानोमियल। 8 टर्म वाला जो होगा वह ऑक्टानोमियल। 9 टर्म वाला जो होगा वह आपका निनोमियल। फिर 10 टर्म वाला जो होगा वह आपका डेकानोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे, सबसे पहले कि डिग्री क्या चीज होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि डिग्री क्या चीज होता है, कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल of term of algebraic expression is called degree of algebraic expression। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, जैसे देखिएगा 2x प्लस 7x पावर 10 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 8x पावर 12 प्लस 4। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट पावर किसी भी टर्म का, मैं सारे टर्म में देखेंगे, इसमें देखिए वेरिएबल पे पावर 1 है, इसमें 10 है, तो अभी तक 10 सबसे ज्यादा हो गया, फिर 2 कम है, x पावर 3 कम हो गया, x पावर 12 10 से भी ज्यादा हो गया, यानी कि यह जो हो गया सबसे ज्यादा पावर क्या हो गया आपका, यह 12। तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री आपका क्या हो जाएगा, वह 12 हो जाएगा। यह तो आपका डिग्री था। अब थोड़ा सा हम लोग कोफिशिएंट देख लेते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, अब एक चीज देखिए, कोई भी टर्म का हम लोग लेंगे, अगर वेरिएबल के साथ जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा, वह कांस्टेंट टर्म जो होगा उस टर्म का क्या कहलाएगा, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट का वेरिएबल अगर बोले तो उस कांस्टेंट के साथ जो भी वेरिएबल आपका मल्टीप्लाई होगा वह कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो a quantity या ऐसे लिखो a constant which multiply with variable is called coefficient of variable। जैसे 3x में आपका कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 3। x से क्या मल्टीप्लाई है, 3। अब अगेन वेरिएबल is which multiply with constant
is called coefficient of constant। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि जिस टर्म है आपका 4x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, डिग्री देख लिए और कोफिशिएंट। अब हम लोग थोड़ा सा इसका कुछ देखते हैं, जैसे एडिशन देखते हैं। एडिशन जैसे आपका होगा 3x + 4y + 9, इसको ऐड करना होगा 7x + 8y + 4 के साथ, ठीक है। तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे, याद रखिएगा। जो पहले क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं, ऐड करना है। तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे, याद देखिए। जो क्वेश्चन है वह चीज हम लोग पहले क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर लिए, उतार लिए, ठीक है। फिर ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे। 3x + 4y + 9 प्लस आपका 7x + 8y + 4। फिर देखिए यह सेम टर्म है। कौन सा जी, x वाला जो है सेम टर्म है और y वाला जो है सेम टर्म कांस्टेंट के साथ। यानी एडिशन में यह याद रखिएगा, ऐड वही होता है जो सेम टर्म वाला हो, ठीक है। तो 3x प्लस आपका क्या हो जाएगा 7x, इसको क्या करो ब्रैकेट में ले लो, प्लस 4y प्लस आपका क्या हो जाएगा 8y, तो यह भी ब्रैकेट में। फिर प्लस 9 + 4, यह भी आपका ब्रैकेट में। तो यह आपका हो गया 10x, यह हो गया आपका 12y, यह आपका हो गया 9 और 4 13। तो यह क्या हो गया ऐड। तो एडिशन में हम लोग को क्या याद रखना है कि रिमेम्बरिंग पॉइंट क्या हो, रिमेम्बरिंग पॉइंट क्या याद रखना है हम लोग को, कि यही हम लोग को याद रखना है कि ऐड जो होता है सेम टर्म विथ सेम टर्म, ठीक है। तो ऐड जो होगा वह सेम टर्म के साथ याद रखना है। फिर आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्शन में 3x + 8y + 9 माइनस 2x प्लस, यहां माइनस ले लो, -7y -7 ना लेके +17 ले लीजिए, प्लस आपका 17y -8, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है आपका 3x + 8y + 9 था, फिर आपका क्या था -2x + 17y -8 था। अब यह क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट हटाते हैं, 3x + 8y + 9, इस माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई, इस माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई और इस माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। जैसे यह माइनस, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आपका क्या हो जाएगा -2x, और यह प्लस और यह माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17y, यह माइनस और यह माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब सेम टर्म को सेम टर्म के साथ, यानी 3x - 2x, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर प्लस 8y -17y, फिर आपका +9 और यह क्या हो जाएगा +8। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी 3x में 2x गया तो बचा आपका x, एक ही बचा। और यह आपका 8 में 17 गया तो क्या हो गया -9y, और 9 और 8 करेंगे तो वह 17। तो रिमेम्बरिंग पॉइंट क्या, इसके लिए भी क्या याद रखना है कि सेम टर्म विथ सेम टर्म, सेम टर्म विथ आपका सेम टर्म, सेम टर्म विथ सेम
टर्म, या सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रिमेम्बरिंग पॉइंट याद रखना है कि सेम टर्म को सेम टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन के लिए भी क्या याद रखना है, सेम टर्म को सेम टर्म के साथ ऐड करना